इंद्र का कामदेव और रति को शंकर जी को मोहित करने के लिए भेजना। पुलस्त जी कहते हैं, हिमालय से बात करके नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाणों से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देख इंद्र ने कहा, रति वल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? तुम तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। मनोभव गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्र को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता लो। कामदेव बोला, देव, यह सामग्री मुनियों और दानवों के लिए तो बड़ी भयंकर है, किंतु इससे भगवान शंकर को वश में करना कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूं। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव अपने सखा मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कंप अविचल होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले से ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्रायः सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त कर रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्ष से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा, भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अधखुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्रचम लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फनों से निकली हुई फुफकार की आंच से उनका मुख पिंगल वर्ण का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही हैं। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनके नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्म के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं।